हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एनर्जीज़ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक हर रोज़ की तरह डिफरेंट भी है और मज़े का भी है। और टॉपिक का नाम है, क्या आपके पर्सन लौट के वापस आएंगे या आएंगी, या उनकी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है, क्या उन्हें उनका कर्मा मिल चुका है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है जी, मैं निदाली मुबीन मज़हर, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़हर। मेरी रीडिंग सभी लोगों के लिए होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है। रीडिंग रेजोनेट करे वेल एंड गुड, ना रेजोनेट करे तो इसको जाने दें और नेक्स्ट टॉपिक को आने दें। और एक बात आपको मैं बता दूं, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमारी तो डिवोर्स हो गई तो फिर हमारे पर्सन को कैसा हम सोलमेट या कैसे नहीं, तो भाई सोलमेट का मतलब ये नहीं होता। सोलमेट आपकी बहन भी हो सकती है, सोलमेट आपकी अम्मी भी हो सकती है, सोलमेट आपके बहनोई भी हो सकते हैं, सोलमेट आपका कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है, और सोलमेट आने वाला भी कोई नया पर्सन हो सकता है। और हो सकता है कि अगर ये सोलमेट आपके शौहर नहीं थे तो भैया आप दूसरी रीडिंग चेक कर लो। आप कौन सा, यानी कि ये तो जनरल रीडिंग है, कितने लोगों की नज़र के सामने से गुजरेगी, ठीक है। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, सॉरी, तो भैया आप ऐसा करो कि अपना नेक्स्ट रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। और अगर रेजोनेट हो रही है तो प्यारे से नीचे कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करके जाया कीजिए। 90% लोग मेरी वीडियोस को देखकर चले जाते हैं। प्लीज़ अपने प्यारे से अंगूठों से सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दिया कीजिए और मुझे हील कर दिया कीजिए, ठीक है जी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। क्या आपके पर्सन वापस आ रहे हैं? और मेरी रीडिंग टाइमलेस है, तो लेट्स चेक के यूनिवर्स को क्या नज़र आता है। इसमें हम एंजल मैसेजेस भी लेंगे, उनकी करंट एनर्जीज भी देखेंगे, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है वो भी देखेंगे। क्लैरिफाई करने के लिए चुनु मुनु डेक है। और आज आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। हम ये देखेंगे कि अगर आपके पर्सन आपके पास लौट कर आ रहे हैं तो भैया हैंडमेड पर्चियों से हमें ये भी पता चलेगा, मैसेजेस से, कि वो कब तक आ रहे हैं और कब तक पॉसिबिलिटीज़ है उनके आने की। तो कहीं ना जाइएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को क्लेम करके जाइएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा इंस्टाग्राम और नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होता है। ऊपर नीचे का फ़र्क आ जाए तो कुछ देख लेना कि अगर ऊपर व्हाट्सएप चल रहा है तो फिर नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पे लाइव आती हूँ। वहाँ पे आपको एक सवाल का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन व्हाट्सएप पे जो मैसेज करेगा वहाँ पे मैं पेड रीडिंग लेती हूँ और उसके चार्जेस आपको डीएम में मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। आजकल ये इंस्टाग्राम में पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम को शायद बंद किया जा रहा है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर टेक्स्ट मुझे वही करेगा जो कि पेड रीडिंग लेना चाहता है। तो आपके जहन में पर्सन जा रहा है जिसके बारे में हम जानना चाहते हो, क्या वो लौट कर आएंगे या क्या वो लौट कर आएंगी। तो हम ये देखेंगे, यूनिवर्स हमें ये बता दीजिए कि जिन पर्सन्स की नज़र में, जिन लोगों की नज़र से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है, क्या उनके पर्सन, उनकी पर्सनी या जो भी उनके माइंड में बंदा बंदी है, बहन है, भाई है, दरानी है, जेठानी है, माँ है, बाबा है, भाई है, जो कोई भी है, या बचपन का कोई दोस्त या दोस्तनी है, क्या वो लौट के आएंगे? उनकी आपको एनर्जीज क्या नज़र आती हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, अल्लाह जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, लें जनाब, नथिंगनेस आ गया है। और जब मैंने ये डेक अनबॉक्स किया था तो मैंने आपको बताया था कि मुझे ये कार्ड इस डेक में शायद सबसे ज़्यादा पसंद है। इसकी रीज़न बताती हूँ। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक है। और इसका मतलब मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी। मुझे कमेंट में भी किसी ने कहा था कि मैम ब्लैक कार्ड पे आप रीडिंग कीजिए, और आपके सामने शफल किया। मैंने उन्हें बताया था कि जब ये कार्ड निकल के आएगा देन मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। इसकी स्टोरी ये है कि जनाब इस कार्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 14 हो सकती है, इसके अलावा 23 हो सकती है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सनी जो कोई भी है। ब्लैक एनर्जी का मतलब यह कि आपसे अलग होने का, पहली बात तो सेपरेशन लाजमी है, चाहे बहन के साथ है, भाई के साथ है, मियाँ के साथ है, बीवी के साथ है, लवर के साथ है, जिस किसी के साथ भी, जिसके लिए भी इस वक्त जो पर्सन आपके माइंड में, डेफिनेटली आप उससे दूर हो। और दूर हुए भी आपको तकरीबन 2 माह, 5 माह, साल, 2 साल, 3 साल हो गए हैं और अब आपको उनकी यादें
सताती हैं। अब आप चाह रहे हो कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाओ, लेकिन आप इस वक्त रीडिंग पे आपकी नज़र के सामने थे तो आप कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हो कि हो सकता है ये आपके पर्सन एक्सपी हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हमें पता तो चले कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या उनको मुझे छोड़ के जाने का कोई पछतावा है। तो जनाब उनको आपके छोड़ के जाने का या आपको छोड़ के जाने का इतना पछतावा है कि आपके जाने के बाद उसकी दुनिया ही हेल बन गई है। इस पे वो जो गाना है ना इंडिया का, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी दुनिया खिले भी तो क्या है। उसकी दुनिया में ऐसा अंधेरा छाया है, ऐसा अंधेरा छाया कि कहीं भी ज़िंदगी का एहसास है ही नहीं। और ये कार्ड मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जब ये आता है तो ये आपके पर्सन को एक्यूरेट सामने लाके खड़ा करता है। वो जिंदा लाश बन के जी रहा है तो भाई, या जी रही है, जो भी है, आपके बिना उसकी ज़िंदगी में खुशी नाम का तसव्वुर भी नहीं है। तो ये है इस ब्लैक कार्ड की एनर्जी जो मैं कह रही थी कि मुझे ये इसलिए पसंद है कि जब ये कार्ड आ जाता है तो समझ जाओ कि जिस पर्सन को भी लेके आप इस कार्ड को देख रहे हो या ये कार्ड आया है तो आपके पर्सन की लाइफ में सिवाय आपके दूसरा कोई नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरी दुनिया भी उसके कदमों में रख दोगी तो सारी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ। और इस कार्ड के बाद इसी तरह स्माइली के चीज़ में बड़ी सारी स्माइल ले आओ और थैंक यू एंजल ज़रूर लिखना कि मुझे आपकी पर्सन, आपकी पर्सनी सिर्फ आपकी यादों में, बातों में, नींदों में, ख्वाबों में, उठने में, बैठने में खोए हुए नज़र आते हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। आप देख लेना आज की कार्ड की, इस कार्ड की आती ही एनर्जी से मुझे फील हो रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत शदीद पेन में। बहुत से लोगों के पर्सन को एडिक्शन हो गई होगी, कोई अल्कोहल लेना शुरू हो गया होगा, कोई नशा वगैरह करना शुरू हो गए होंगे। इस कदर एडिक्शन है कि वो आपको, आपके सामना भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, कि वो किस मुंह से आपके सामने, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड की एनर्जी से, ये आपके साथ अच्छा खासा हाथापाई करके, तू मैं करके, एक दूसरे को नोच धोच के, ज़लील और रुस्वा करके आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए। और जब अलग हो गए लोगों के करवाने पर तो तब उसे पता चला कि ओहो, मेरी ज़िंदगी का, मेरे जीने का मतलब सांसें, बातें, सोचें, खुशियों की शुरुआत आप थी। जब वो नहीं, आप नहीं, तो उसकी लाइफ में कुछ नहीं। तो अगर ये लड़ाई आप करके आए हो तो प्लीज़ अपने पर्सन से रब्ता ज़रूर करना और इस रीडिंग के फ़ौरन बात करना। ठीक है, बाकी मैं दूसरी एनर्जी देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे बताइए कि जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है उनके पर्सन की इस वक्त एनर्जीज क्या है। ये लें जनाब, इंटेरोगेशन आ गया है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं, और आपको यूनिवर्स एक करके ही सांस लेगा। समझ आई? आप जितना मर्जी दूर हो जाओ, आपके पर्सन मुझे लौट के आते हैं, नज़र आते हैं। मोहब्बत आपकी भी सच्ची, मोहब्बत उसकी भी सच्ची। ब्लैक एनर्जी के साथ यिंग एंड यांग की एनर्जी आई है और यिंग एंड यांग ये बताता है कि रिश्ते में बहुत स्ट्रगल है, दुनिया ने बहुत अपनी कारीगरी दिखाई है, दुनिया ने बहुत अपना मुंह काला किया है, लेकिन जहाँ अगर वो आपके बिना अधूरे हैं तो इस कार्ड को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि भैया आप भी उसके बिना अधूरे हो, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप उठते बैठते जागते सोते 2400 घंटे, आपको लगता होगा कि आप इस पर्सन से मूव करना चाहते हो या मूव कर गए हो, तो भाई आप मूव कर सकते नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ने आप दोनों को एक करने के बारे में सोच लिया है। कंफर्म फैसला है, ये फैसला यूनिवर्स का है, डिवाइन का है, अल्लाह का है। आप जो मर्जी कर लो, दुनिया जितना मर्जी मुंह काला कर ले, दुनिया का काम है काला करना। कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो भाई इस पे मुझे मेरा एक लिखा हुआ शेर याद आया, बहुत अरसा पहले मैंने लिखा था, जिसे चाहो एहसास खुदाई दे दो, रिश्ता प्यार का रखो तो इबादत जैसा। हम भरे शहर में तन्हा तो ना थे, पर कोई हम सफ़र ना मिला आप जैसा। तो अब वो चाहे पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी जाए, लेकिन जब आप ही नहीं तो कोई नहीं। तो भाई उसने रिश्ता जो रखा है वो एहसास खुदाई जैसा रखा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि एक लंबे अरसे के बाद मुझे मेरी ये पोइट्री याद आई। बहुत लंबे अरसे के बाद, मेरे ख्याल से मैं FA में थी, फर्स्ट ईयर में थी, 11वीं क्लास में, जब मैंने ये पोइट्री अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के उसके लिए लिखी थी। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ठीक है जी, तो उन दिनों में मैं पोइट्री भी बहुत अच्छी करती थी, अभी भी खैर करती हूँ, बट बहुत नाइस एनर्जी आई, बहुत नाइस। इसे क्लेम लाजमी करना। ठीक है जी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जिन लोगों की नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है उनके लिए आपका फाइनल क्या है जी। दी मास्टर, अब तो पर्सन आ ही आए, पक्का आए, आने वाले ही बनते हैं। ठीक है जी, मास्टर का उनको जिस किसी ने भी रोका था, अब वो इतने वेकन हो गए हैं, इतना उनको गाइडेंस ने, अल्लाह ने हील किया, यूनिवर्स ने हील किया। आप देखो कि इनकी सोचों में यूनिवर्स, अगर ये दिखाऊँ तो ये जो लाइनिंग, ये मैजिकल लाइनें देख रहे, ऊपर से अल्लाह की रोशनी आ रही है, नूर आ रहा है, अवेकनिंग हो रही है, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं।
तो भाई मुझे तो लगता है कोई ऐसा बंदा या बंदी उस पर्सन को मिली है या आपको मिली है। हो सकता है वो मैं ही हूँ, हो सकता है कोई और टैरो रीडर हो सकता है कोई कोई आपको मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, दरबार में कोई मिला, लेकिन किसी ने आपको हील ज़रूर किया। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो इस मास्टर को समझ लो कि ये वीडियो आप ही के लिए है। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी मज़े की लगी भाई, क्या ही परफेक्ट मज़े की एनर्जी निकल के आई है। आप लोगों को बता दूं कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, आप दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हो। अगर एक गुस्से में है तो दूसरा नाराज़ है, और अगर दूसरा नाराज़ है तो पहला एक दूसरे को कंप्लीट करता है। आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने आप दोनों की सच्ची मोहब्बत को देखा। दुनिया का मुंह तो यहाँ पे काला हुआ ही हुआ है, और दुनिया ने जितना आप लोगों को तड़पाना था, तरसाना था, आप में ब्लॉकेजेस इकट्ठे करने थे, वो ख़त्म हुए। आपका ये अंधेरा ख़त्म होता नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरगेशन यिंग एंड यांग की एनर्जी अगर आपको दिखाऊं तो यिंग एंड यांग की एनर्जी के नीचे ये देखो स्नेक है, और उस दुनिया ने जब आपको काटना चाहा तो गुस्से में तैश में आके अपने आप को अब काटेगा, और जब स्नेक अपने आप को काटेगा तो डेफिनेटली मर ही जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। अब आपकी लाइफ सवर रही है, बन रही है। ये मेरा इसका नहीं समझ आती, इसे मैं कहाँ रखूँ। ठीक है जी, बहुत प्यारी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, मैं क्या बताऊँ। इस रीडिंग को मैं खुद क्लेम करती हूँ, बहुत प्यारी एनर्जी है। आई एम स्ट्रांगली क्लेम दिस एनर्जी के, और शायद मुझे ये कार्ड अच्छा भी इसीलिए लगता है कि इसमें आपके पर्सन की एनर्जी टोटली नज़र आती है कि इतना प्योर लव है कि आप नहीं तो कुछ नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजर रही है, इनके पर्सन, अगर ये एनर्जी जो यूनिवर्स आपको नज़र आ रही है, एंजल्स आपको नज़र आ रही है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और इंटरगेशन का कार्ड है कि आप इनको मिला कर रहोगे, तो प्लीज़ मुझे ये बताएं कि इस वक्त टैरोट से इनके पर्सन की सिचुएशन क्या निकल के आ रही है जी। 6 ऑफ सोर्ड, वाओ, मैंने क्या कहा है, ला 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 ला। आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बहुत से पर्सन्स लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है, आउट ऑफ कंट्री में लगते हैं, आउट ऑफ सिटी में लगते हैं, या फिर आउट ऑफ कास्ट लगते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां आई थी। पर मुझे ऐसा लगता है साम धाम दंड बेस मैजिशियन, आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। आना भी चाहिए यार, इतनी मज़े की रीडिंग निकली है। प्लीज़ एंजल, आपने तो मेरा मूड बना दिया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जिसकी नज़र से ये रीडिंग गुजरी, रीडिंग को क्लेम लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ एक्टिवेट होकर इनको हील करने के बाद, रिचुअल्स करने के बाद, नादे अली आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद, दम करने के बाद, अगरबत्ती का चिरागा करने के बाद रीडिंग को शुरू करती हूँ, बावजू होकर बैठती हूँ। इसीलिए मेरी रीडिंग के कार्ड्स भी आप लोगों के लिए ओरिजिनल निकल कर आते हैं, कि जो रीडिंग्स आपके पर्सन के साथ है, मैं नहीं जानती ये किस के पर्सन के साथ, ये किस को रेजोनेट होगी। मैं ये भी नहीं कहती कि ये 100% लोगों के साथ मैच होगी। अगर ये 50% लोगों के साथ भी एनर्जी कैरी करते हो, आप क्लेम करके जाते हो, तो आप यकीन करो मुझे आपके पर्सन बहुत ही जल्द आते हुए नज़र आते हैं। आपका यानी कि वो है ना, इसे क्या कहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून चक्रा घूम गया है भाई। ये हालत है आपके बिना। मैंने इसको देख के कह दिया था, और यहाँ पे देख लो, अब तो यकीन आ गया कि अभी भी नहीं आया। अगर नहीं आया तो कोई नहीं, 2-4 कार्ड और निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि जो पर्सन इस वक्त, जो लोग इस वक्त ये कार्ड की रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी नज़र तक ये रीडिंग आप लेकर गए हो, बताएं उनके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है। वर्ल्ड, ये लो जनाब। अब भी कहो कि आपके पर्सन सोलमेट नहीं है, अब भी कहो कि भाई हाँ, कर्मा ज़रूर है, दुनिया ने अपना मुंह काला किया, आप लोगों को दूर किया, जुदाई आई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन में आपकी मोहब्बत का दिया अब भी जल रहा है। थोड़ी सी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं। आपने एक खूबसूरत सी दुनिया देखी थी, एक वर्ल्ड देखी थी, लेकिन हकीकत में दुनिया क्या है, हकीकत में दुनिया में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। आपकी दुनिया सजती हुई, संवरती हुई नज़र आती है। जो दुनिया का ये गोल चक्कर है ना, इसे आप घड़ी की मानंद भी लो, तो अगर याद रखना सुई 12 पे आती है ना, तो घूम के दोबारा 12 पे लाजमी आती है। और मेरा तो वैसे भी मानना है कि ज़िंदगी के 4 पल है, 2 पल खुशी के तो 2 पल रो के। अगर रोने वाले पल जल्दी आ गए हैं तो याद रखना, अल्लाह का फरमान है कि हर खुशी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और हर गम के बाद मैं खुशी देता हूँ। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। 1 मिनट, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, स्माइली को, और डाइस को मैं ज़रा यहाँ से हटा के पीछे रख लूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कार्ड और आपके लिए निकालना है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इतनी अच्छी एनर्जीज़ के बाद इनके पर्सन की सिचुएशंस क्या है।
सब्र तस्लीम कर लिया आपने इस चीज़ को, थोड़ा सा सब्र करो। अब आपको दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे भी दोनों साइड पे इस तरफ आपको भी एंजल प्रोटेक्ट कर रही हैं और उधर आपके पर्सन को भी एंजल्स ही आपके पास लेके आ रही हैं। अब भी कह दो कि निदा आपी ऐसा कुछ नहीं है, आप पर भी एंजल्स का हाथ है। यहाँ पे देखो और यहाँ पे भी देखो, एंजल्स बकायदा दिल वाली एंजल्स आपके पर्सन को दोबारा लौट आपके पास लेके आ रही हैं। और ये चीज़ आपके पर्सन को मैजिशियन से अच्छे से ज़ाहिर होगी। इसमें मैं स्टार इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि जब मैजिशियन आता है, एल्केमिस्ट आता है, तो भैया वहाँ पे सभी स्टार शामिल हो जाते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इस वाले कार्ड से रीडिंग गुजर रही है, उनके पर्सन का आगे एक्शन क्या होने वाला है। लौट के आते तो नज़र आते हैं, मैं जानना चाहती हूँ और उनके साथ क्या चल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड जनाब दोनों डेक से आ गया। आपके लिए ये सिचुएशन बहुत अहम हो सकती है। इसको एक मिनट में थोड़ा सा छुपाई कर दूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये ना ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए बहुत रही है। जो थोड़ा सा आपके लाइफ में कर्मा चल रहा है, कोई दुख आ रहा है, परेशानी आ रही है, जहाँ पे इतना ट्रू लव हो, तो भाई वहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड का आना और डबल एनर्जी में आना, यानी कि तकलीफ आपको भी उतनी। मैंने तो इस कार्ड को देखी, आपको कहते हैं मेड फॉर ईच अदर हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक कार्य यूनिवर्स ने ही आपको अलग किया था। और जिन जिन लोगों ने आपको दूर करने के लिए चालें चली हैं, तो भाई उन्होंने तो अपना मुँह काला कर ही लिया। वो आपका कर्मा था, वो आपको भुगतना ही था। तो बाकी जिन्होंने जो कर्मा किया, टेंशन न लो, अगर उन्होंने आपके साथ ये किया तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि आपके जो पर्सन है सामधान दंड वेश जो कुछ भी उन्होंने करना है वो कर चुके हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छे मुनासिब वक्त है जब अल्लाह कुन कह के फाया कुन कर देगा। 7 की एनर्जी यहाँ पे किसी के लिए बहुत अहम हो सकती है। हो सकता है आपको 7 के 7 14। डिवाइन प्लीज़ बताएं। ये ले जनाब, अब भी कह दो। जब मैंने यहाँ पे कहा कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर, अब भी कह देते कि आप लोग सोलमेट हो, है ना। तो अब भी कहो कि नहीं हो। बोलो जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में आके बोलो कि नहीं आप ही आप हम सोलमेट नहीं है। ठीक है, इक्वल गिवन एंड टेक हुआ था दोनों की तरफ से, सच्चा प्यार था। ये सच्चे पकीज़ा प्यार का कार्ड होता है जनाब। जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी है, यहाँ पर सेजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, यहाँ पे विर्गो की एनर्जी है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ जाए तो सब आ जाता है, वर्ल्ड का कार्ड आ जाए तो सब आ जाता है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि जिनकी रीडिंग ये ले जी, दिल टूटा होया आ गया। दिल टूटे या न जुड़े दोबारा, तेरी मेरी इंज टूट गई सोनिए, जिमें टूटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, ताने मारदा जहान मैनू सारा। भाई ये जो जहान ने आपको ताने मारे है ना, तेरी होंदी इंज टूट गई सोनियो, जिमें टूटे या अंबर तो तारा। आप लोगों की टूट गई है, लेकिन टेंशन ना लो, टूटते गई पर बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे यूनिवर्स आपको जोड़ते हुए भी नज़र आती है। ठीक है जी, और बॉटम ऑफ द डेक में आप ही की एनर्जी घूम रही है, ला 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 ला। ठीक है जी, तो ये तो थी आपकी एनर्जी। अब मैं आपको बताती हूँ, आधे से ज़्यादा तो मैंने आपको कर ही दिया। इसको मेरे ख्याल से क्लैरिफाई तो करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें से आपके लिए तसल्ली के लिए मैं 1-2 कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि निदा आपी ने कहा था और फिर निदा आपी ने किया नहीं। तो डिवाइन मुझे ये बताएं कि यहाँ पे 5 ऑफ कप क्यों आया। मुझे तो पता है क्यों आया, कि आपके पर्सन भी टूटे हुए हैं और आप भी टूटे हुए। जब ये कार्ड आ जाए ना, तो फिर एनर्जी आप यहाँ से देखो, आप दोनों का सच्चा प्यार था। यहाँ से देखो तो यहाँ पे ये भी आप ही की एनर्जी है और आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है। यहाँ पे देखो तो आप भी वेट कर रहे हैं और आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद एक्शन में देखो तो एंजल्स आपके पर्सन को लेके आ रहे हैं। और वर्ल्ड के कार्ड से अगर देखो तो अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि दुनिया ने चालें चली थी, और चालें चलने के बाद दुनिया का मुँह काला होने लगा, और इन दुनिया वालों ने आपका दिल तोड़ा। आप देख लो सारे कैसे रेजोनेट होते हैं। कि अब भी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है? मेरा नहीं ख्याल कि क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए जानू मनू कर देती हूँ। क्या याद करोगे कि निदा आपी
इतना टूटे, इतने सच्चे दिल से तो फिर दिल टूटना तो बांधा है ना जनाब। दुनिया कहाँ सच्चे प्यार को बर्दाश्त करती है। ये लो जी, ये एनर्जी आई है। मैंने 5 ऑफ कप को जब किया तो इस तरह आपके पर्सन के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, या मे भी आपके हाथ पांव बांध दिए गए हैं। इसीलिए दुनिया का वर्ल्ड का कार्ड 2 दफ़ा आया। ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है। दुनिया वालों ने इस तरीके से आपको झंझोड़ा ना, जैसे कोई धोबी आपके कपड़े पकड़ता है ना, पहले उसको गीला करता है, गीला करके उसको साबुन से साबुन के धोने के बाद उसे सर्फ एक्सल में डाल के मशीन में धाबा करता है। उसके बाद पकड़ पकड़ के ज़मीन पे मारता है, ठपैक ठपैक ठपैक। ये दुनिया ने आपके साथ किया, बहुत तकलीफ़ में और बहुत परेशानी में। लेकिन अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि मास्टर्स एंजल नंबर आ गया, खुद यहाँ पे डिवाइन आ गया आप लोगों को एक करने के लिए। ले दुनिया जो मर्जी कर ले, ले काला इलम कर ले, नीला इलम कर ले, पीला इलम कर ले, जादू टूना कर ले, इवन के आपके सामने भी आपको पिला दे, तो यूनिवर्स कह रहा है कि मैंने आप दोनों को एक करके ही रहना है। और जब यूनिवर्स एक करने पे आए ना, तो जी काला नीला पीला कुछ मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं होता। विजन क्लियर हो गया, आपके पर्सन को समझ लग गई कि मेरी पर्सनी ही सही थी और मैं गलत था, मैं किस दुनिया की बातों में आ गया। ठीक है जी, डिवाइन मुझे यहाँ पे ये बताएं कि वर्ल्ड का कार्ड 2 दफ़ा आया। मैं एक ही वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि एनर्जी सेम है, तो मैं जानना चाहूँगी वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। लें जनाब, वर्ल्ड का कार्ड फिर 2 ऑफ कप की एनर्जी डबल आ गई। अब भी कह दो, अब भी कह दो निदा पी, क्या बात कर रही हो। अब मैं कार्ड खोल खोल के तो नहीं देख रही ना। देखो वर्ल्ड की एनर्जी, अगर वर्ल्ड की एनर्जी 2 दफ़ा आई है तो डिवाइन ने 2 ऑफ कप की एनर्जी भी डबल कर दी है। कितना सच्चा और प्योर प्यार होगा कि डिवाइन ने सोचा कि नहीं भाई, आई क्लेम इट। मैं इसको हार्डली स्ट्रांगली खुले दिल से एक्सेप्ट करती हूँ इस रीडिंग को, जो यहाँ तक पहुँचाए बगैर क्लेम किए, बगैर अपनी रीडिंग को एक्सेप्ट किए यहाँ से मत जाना। अगर इसे आप क्लेम करते हो तो डेफिनेटली मुझे 2 महीनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर, बल्कि मैं तो कहूँगी 2 घंटों के अंदर अंदर मुझे आपके पर्सन की कॉल मैसेज आती नज़र आती है कि जानो आई लव यू वन। बिकॉज लव यू वन नहीं होता है, लव यू टू कुछ नहीं होता, 2 3 4 5 6 सब आगे बकवास होता है, सिर्फ लव यू वन होता है बस। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं डिवाइन प्लीज़ मुझे ये बताएं एंजल्स को क्या नज़र आता है। एंजल्स के बाद हम ये देखेंगे कि कब तक आपके पर्सन के आने की नवीद है। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे ये बताएं, एंजल्स मुझे ये बताएं कि अगर इनके पर्सन की ये एनर्जीज हैं वो लौट के आ रहे हैं और यूनिवर्स इन्हें यिंग एंड यांग की एनर्जी में ला रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ख़ानदान वाले नहीं मान रहे, या रिश्तेदार नहीं मान रहे, या समाज नहीं मान रहा, या वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का मसला है, हिंदू मुस्लिम का मसला है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या नज़र आता है। ऐसे में देखने वालों को क्या करना चाहिए, प्लीज़ एंजल्स बताइए। कंप्रोमाइज़, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, कंप्रोमाइज़ थोड़ा सा करो, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़। देखो लाइफ में थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज़ चलता है ना, अब इतना तो कर लो। अगर वो कोई आके आपके आगे अपना फैसला रखते हैं या अपनी मजबूरी बताते हैं तो आप अकड़ उकड़ ना जाना कि नहीं, आप अपने जिस डिसीजन पे आप लोग अलग हुए हो उस पर थोड़ा सा लचक लाओ और देखो कि किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर, नमाज़ें पढ़ो, दुआएं करो, मंदिर में जाओ, चर्च में जाओ। अगर ना समझ में आए तो मेरे पास आओ, ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी चल रही होगी और नीचे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। ठीक है, आपके मेरे पास आपके लिए अच्छे हल मौजूद हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है जी, आस्क दी एंजल और एंजल से मदद लो। एंजल्स की तो मदद हमें मिल ही रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है हेल्पफुल पीपल्स, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थी आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। अब हम ये देखते हैं क्या आपके पर्सन कब तक आ सकते हैं। इसमें कुछ डेट्स हैं, कुछ मंथ्स हैं और कुछ आपके लिए, आपके पर्सनस के लिए मैसेजेस भी हैं। तो हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या निकल के आता है। ठीक है, रैंडमली निकालूंगी, मुझे खुद नहीं पता कि इन पर्चियों पे किस पे क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास, चलो आज ऐसा करते हैं आपके पर्सन की ना, ठहरो इसको यहाँ से उठा के ना, इस वाले कार्ड को ना, इस नंगी पंगी वर्ल्ड को थोड़ा सा छुपा देते हैं और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि जिन लोगों की नज़र से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है उनके लिए कौन सा महीना या कौन सी डेट आ सकती है। अक्टूबर, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अहम हो सकता है। पिछले अक्टूबर में आप लड़े हो, या इस अक्टूबर में आपका रिकनसाइल होने तक आपकी शादी दोबारा होने के चांसेस हो, या आपके पर्सन अक्टूबर में पैदा हुए हो, या आप अक्टूबर में पैदा, अक्टूबर से रिलेटेड कोई चीज़ इसमें लाजमी है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं
1 वीक में आपके पर्सन आते हुए नजर, मैंने क्या कहा कि मुझे 2 हफ्तों में, 1 वीक में, 2 घंटों में उनकी कॉल रिसीव होती हुई नज़र आती है। 1 वीक के अंदर अंदर, इन 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ लाजमी होने वाला है। ठीक है जी, वेरी सून। कुछ लोगों के लिए तो 2 घंटे भी पॉसिबल है। मैं ये देख रहा हूँ वेरी सून लिखा आ रहा है। ठीक है, 1 वीक, इसके अंदर 1 ईयर्स का भी है, मैं ये भी बता दूँ, सिर्फ ये 2-3 घंटों का ही नहीं लिखा हुआ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, ऐसे में मेरे देखने वालों की जमातुल सानी, जमातुल सानी अभी तो खैर हमारा गुजर गया, ये इस्लामिक महीना है। जो मुस्लिम है उन्हें तो पता चल गया जमातुल सानी, अभी तो हमारा चल रहा है शबान, इसके बाद आएगा रमज़ान। तो आने वाले शबान में आप जमातुल सानी में आपके लिए खुशी की नवीद आ सकती है, या हो सकता है कि जमातुल सानी के महीने में, इस्लामिक महीने में आप लोग एक दूसरे से अलग हो। ये खुतबा खुदा है, तो हम इसको देखते हैं। ये कौन सा महीना है जी? मुहर्रम। इस मुहर्रम में आपकी दुआएं, हाजतें कबूल होने वाली है। मैं भी आपके पर्सन मुहर्रम के महीने में आ जाए, जो कि अभी से आज से तकरीबन ये शबान, रमज़ान, जिलकत, जिलहज और मुहर्रम 4 महीने बाद, यानी कि समझ लो कि अभी हमारा ये महीना चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का महीना किसी के लिए बहुत अहम है, जून जुलाई का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि ऐसे में पर्सन को क्या करना चाहिए। ये ले जनाब, जून जुलाई मैंने कहा है और जून का महीना आ गया है। अक्टूबर और जून किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ कोई से 2 मैसेजेस दीजिए कि मेरे पर्सन के लिए क्या अहम है। जुलाई का महीना भी आ गया, जून जुलाई मैंने आपको पहले ही कहा कि ये मुहर्रम का महीना, जून जुलाई का महीना बहुत अहम है। इनमें आपके पर्सन मुझे आते हुए, डिवाइन प्लीज़ एक आखिरी कार्ड दीजिए कि कुछ लोगों के लिए तो समझ लो कि इसी हफ्ते में या वेरी सून, इन कुछ घंटों में ही, इस रीडिंग के दौरान भी आपको मैसेज आपके पर्सन का आ सकता है। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि ऐसे में मेरे पर्सन्स को क्या करना चाहिए जो इस वक्त इस रीडिंग पर पहुँचे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। जिलकत, ये 1 मिनट, जिलकत का महीना आया है मुहर्रम से पहले का, यानी कि मई, जून, जुलाई के महीने में हो सकता है। मई के महीने में आपके पर्सन की पैदाइश हुई हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपकी हो। जून जुलाई का महीना आपके लिए अहम हो, आपके पर्सन का शवाल का महीना। शवाल अभी लास्ट महीना ही गुजर के गया है। ठीक है जी, रमज़ान के बाद शवाल आता है, यानी कि अप्रैल, मार्च, अब आगे अप्रैल आएगा। अप्रैल और मई का महीना भी आप लोगों के लिए बहुत अहम है, ये यहाँ पे आ गया है। और अप्रैल बॉटम ऑफ द डेक में भी अप्रैल ही है। ठीक है जी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि जिन लोगों की नज़र से इस वक्त ये रीडिंग गुजरी है और जिनके पर्सन को आप एक करना चाह रहे हो, उनके नेम, इनिशियल्स, डेट और वो कब तक लौट के आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि इनमें से कितने लोगों के पर्सन, उनके नेम, इनिशियल्स क्या हैं, डेट क्या है। काफ़ी नंबर्स आगे, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ओके जी, इसको हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। और सबसे पहले जो नंबर आ रहा है वो है 6, जुलाई का महीना, जून का महीना 29, जे बहुत अहम है, एम किसी का नाम हो सकता है, किसी सिटी का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, बी पूरा नाम भी निकल सकता है, सिटी का नाम भी निकलता है। मुझे ये प्रोसीजर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने अब तक जितने भी लोगों को 23 + 5 भी आपका ये नंबर बहुत है, 24, ये इस महीने की डेट्स भी हो सकती हैं। इसके बाद 777 एंजल नंबर है। ठीक है जी, जे अगेन आ गया है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद जनाब आ गया है 25, किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है। इसके बाद 31, ये मार्च का महीना, तो 31 तारीख आपके लिए 31 बहुत अहम है। 9 आ गया है, 9 को आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसके बाद 5 आ गया, मैंने जब 23 आया था मैंने 5 तभी बोल दिया था बिना देखे। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 5 हो सकता है। डी आ गया है, 14 आ गया, 14 को हम यहाँ रख देते हैं। 14, जे अगेन आ गया, जे बड़ा आ रहा है भाई, दिलबर जनी, जनिया आप लोगों से मेरे ख्याल से कोई एल आ गया है। जे अगेन आ गया है, वाह सारे जे लगता है इसी में ही आ गए हैं। ठीक है जी, 3 आ गया है। इसके बाद 22, 11 एंजल्स नंबर आ गया है। थोड़ी बहुत मुझे परेशानी लगती है, 5 अगेन आ गया, 5 2 दफ़ा नंबर है आपका। एच आ गया है, 12 अगेन आ गया, 4 आ गया है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपस की बात है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4। 8 आ गया है। निदा पी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो बताएं भाई, मैंने बता तो दी 4 है। ठीक है जी, मेरी 4 फ़ेब में आती है, मेरी बर्थडे गुजर गई लास्ट इसी मंथ में गुजरी है। और इस दफ़ा की मेरी बर्थडे बहुत मज़े की थी। मेरा यानी कि ये ईयर बहुत अच्छा आया,
मुझे गिफ्ट बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं इस बार। पी आ गया, पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर आई लव पेरिस 24 अगेन आ गया जनाब। 24 किसी के लिए हो सकता है। नो पे जो आंसर आया है वो नो है, इसको मैं यहाँ सेंटर में रख देती हूँ, ठीक है जी। नो के साथ कुछ लोगों के लिए नो है, कुछ लोगों के लिए यस है, ठीक है। 50-50 आंसर। अब आप देख लेना कि आपने किस तरह से डिवाइन से सवाल पूछा है। 18 आ गया है, 18 को हम यहाँ रख देते हैं। इसके बाद आ गया है जनाब 20 मेरे ख्याल से पहले आ चुका है, हाँ जी। इसके बाद आ गया है जनाब 16 अगेन है, पहले भी आया है, 6 आया था, ओके। 21 इन डेट की ना आप पिक्चर बना के अपने पास रखना। Z आ गया है, R आ गया है, R डबल टाइम है यार, हो सकता है कि आपके नाम में बार बार R आता हो। और 15 आ गया और 9 आ गया, 9 2 टाइम है, ठीक है जी। तो आज हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या कहती हैं। तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि एंजल ऐसी रीडिंग में क्या मैसेज देना चाहेंगी। तो मैं ऐसे में अपने एंजल्स के नाम और इनिशियल्स लेना चाहूँगी कि एंजल्स को आपके लिए क्या नज़र आता है, ठीक है जी। यही काफ़ी, चलो थोड़े से आपके लिए थोड़े से और पकड़ लेती हूँ, जाने किन किन लोगों की नज़रों के सामने से इनिशियल्स गुजरने हैं, तो ये थोड़े से पकड़ लेती हूँ, ठीक है जी। ओके जी, इनको हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सोच में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, लाइफ की स्ट्रगल ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक प्यारी सी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आ गई है। तो इसको हम यहाँ प्यारी सी बटरफ्लाई को यहाँ रख देते हैं। और आपकी तसल्ली के लिए यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये नज़र अच्छे से आ जाए, ठीक है। बटरफ्लाई है, फिर ड्रैगन फ्लाई है। वाह, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी अपनी दोनों की, यानी कि यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि दोनों की, यानी कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है, शायद इसीलिए वर्ल्ड का कार्ड आया था। इसके बाद जनाब एन का इनिशियल आ गया है, एम है, ये छोटा एम है, छोटा W है, ठीक है। अगर किसी के नाम में है तो बता दी। यहाँ पे आउल आ गया, कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने रूहानियत की तरफ रजू किया, अगर किया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया। वाओ, ये लें जनाब, एंजल्स ने अपना काम दिखा दिया है। अगर आपको नज़र आए ठहरो, यहाँ से ऐसे दिखा, ये देखो यिंग एंड यांग की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको एनर्जी नज़र आ रही है। अब भी कह दो कि नहीं निदा अपी, रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, ठीक है, या आप सोलमेट नहीं हो, या हमारी तो डिवोर्स हो गई है। अगर डिवोर्सी लोगों के लिए ये नहीं होगी, क्योंकि आपके भी कोई नई रीडिंग आप चेक कर लेना। ये देखो यिंग एंड यांग की एनर्जी, मेड फॉर ईच अदर। अगर इसके बाद भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं इस रीडिंग को स्ट्रांगली लें जनाब। आपके दिल के ताले खुल गए हैं, फ्लावरिंग हो गई है। अब आप कहो कि निदा अपी हमें तो रीडिंग समझ के लें, दिल भी आ गया और दिल की चाबी भी आ गई है। फ्लावरिंग के बंडल्स के बटरफ्लाइज भी आ गए हैं। और यहाँ पे सी हॉर्स आ गया है आप लोगों के लिए, आपके प्यार की मोहब्बत को लेकर, ठीक है जी। इसके बाद जी अल्फ़ाबेट भी आ गया है, बहुत बारीकी से, जिस यानी कि अगर लीफ को आप देखो तो ये एक तलवार की शेप में बना हुआ है। बड़े प्यार से दुनिया ने आपको अलग किया और आप लोग बड़े मीठे मीठे अंदाज में लड़ झगड़ के लोगों को खुश करके हो भी गए हो। और यहाँ पे आ गया है जी जनाब क्यू आ गया है। क्यू मतलब कुरान पाक, मतलब कासिम, कैसर, बाकी आप लोग खुद ही देख लेना, ठीक है जी। क्यू भी बहुत अहम है। और ये फिर सी हॉर्स की एनर्जी आ गई है, एंजल है सी हॉर्स की, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। 2 दफ़ा एक ही एनर्जी का आना बार बार। वाओ, शादी के लिए तैयार हो जाओ और मुझे चॉकलेट का डब्बा दे देना, आपस की बात है। एंगेजमेंट रिंग आ गई। ये मेरी अंगूठी है, मैंने इसको इसके अंदर इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मुझे किसी भी उंगली में ये देखो पूरी नहीं आती। तो इस भाई साहब को लास्ट टाइम भी जब ये निकल के आई थी तो मैंने इसको इसी के अंदर डाल दिया था। चलो किसी के लिए तो कोई अच्छी नवीद शादी की आ ही रही है। ये लें जनाब, 2 दिल आ रहे हैं, दिल में लड्डू फूटेंगे, मैं भी मिठाई खाऊंगी, मुझे भूल ना जाना। ये लें आपका एक और कील आ गया। आपके दिल की चाबी भी खुल रही है भैया, और आपके पर्सन के दिल की चाबी भी खुल रही है। आपके पर्सन का नाम ए से भी हो सकता है, ए इनिशियल आ गया है तो हम ए को रख देते हैं। टावर मूवमेंट आ गया है
और इसे आप टावर मूवमेंट भी कह सकते हो और अल्फ़ा टावर भी कह सकते हो सकता है कि शादी के बाद आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी हनीमून के लिए जाओ, ओके। और जब जाओ तो तब मुझे दुआओं में याद रखना, क्योंकि इस खुशी का जो तकाजा है ये मैं ही आपको दे रही हूँ। ये देखो आया ना गाना, मैं कह रही हूँ कि मैं 2017 के बाद गाने नहीं सुनती। पता नहीं ऐसी क्या एनर्जी आप लोगों की आती है कि मेरे मुंह पे टूटे फूटे गाने आना शुरू हो जाते हैं। मुझे गाने आते भी नहीं है, फिर भी मेरे मुंह पे आ जाते हैं। ले जनाब यार, आज के नाम में रीडिंग में जे बड़ा अहम है। आप लोगों में से जिसका नाम भी जे से है, या जापान में रहता है, या जर्मनी में रहता है, या पाकिस्तान में जेहलम शहर है, वो उसके अलावा बाकी आप खुद ही देख लेना। मेरे भतीजे का नाम है जाफ़र। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ बटरफ्लाई। 3 बटरफ्लाई। हनीमून के लिए आप बाहर जा रहे हो, नई अबंडेंस आ रही है, और पर्सन्स आपको डेफिनेटली इसको चाहो तो आप, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेट्स आपके लिए बहुत अहम हो सकती हैं। इन डेट्स में आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं, और अगर आए तो प्लीज़ 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 रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करके जाइएगा। मुझे बहुत पसंद आई रीडिंग। आपको यूनिवर्स एक का रियल पर्सन आपकी लाइफ में आई है, शादी हो, ये अगर डिवोर्स तक नौबत आई तो वो ख़त्म हो। कुछ लोगों के लिए नो आया जो सोलमेट नहीं हो सकते या जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, उन लोगों के लिए नो है। बाकी सब लोग जिनकी नज़र से ये रीडिंग गुजरी है, बिग यस है आप लोगों के लिए। रीडिंग को क्लेम करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज करके जाना, और बेल आइकॉन के बटन को दबा के जाना, ताकि दोबारा से प्यारी सी एक रीडिंग मैं आपको दे सकूं। मैं निदाली मुबीन मज़र मिलूंगी आपको एक नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी में, पॉजिटिव रीडिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।